श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा श्रीलंका से निकाली जा रही है। ये काव्य यात्रा कुल 35 पड़ावों से होते हुए रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पहुंचेगी। इस यात्रा की शुरुआत श्रीलंका से की गई और धीरे धीरे अपना सफर पूरा करते हुए आज ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक भूमि पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में पहुंच चुकी है। इस यात्रा का विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण, साथ ही सभी हिंदू संगठनों और राम भक्तों द्वारा इसका स्वागत किया गया। इस दौरान राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के चरणों में पुष्प वृष्टि करते हुए जय श्री राम के जय घोष कर नारे लगाए। वहीं ये यात्रा आगे के सफर के लिए नासिक की ओर रवाना हुई। इस यात्रा के राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष और संतों का विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से सम्मान किया गया। श्रीलंका से अयोध्या तक श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा का आज 12वां दिवस है। बता दें कि श्रीलंका से प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह लेकर ये यात्रा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में समाप्त होगी। इस काव्य यात्रा में जहां जहां भगवान श्री राम के पद चिन्ह है, ऐसे भारत देश के कुल 232 वनगमन स्थलों पर ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान भारत में 6,900 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। वनगमन पथ काव्य यात्रा 1 मार्च से श्रीलंका से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल को अयोध्या धाम पहुंचेगा। एक तो पहला दिन की शुरुआत हम राम से करते हैं, प्रभु राम के नाम से। हम सब बोलते हैं श्री राम, राम राम, इस नाम से चालू होता है हमारा दिन। तो हमारी मन मन में राम का वास है और इस राम की पादुका हमारे मोशी नगरी में आई, इससे हमारा सौभाग्य क्या अधिक हो सकता है। इसके लिए जो भी शुभकामनाएं हम इन सब रथ यात्रियों को दे रहे हैं कि इनका आगे का सफर सफल हो, इतनी इच्छा है। और इनका राम का सब जगह में राम नाम ऐसा जब हर कन कन में हमारे जहाँ से रथ गुजरता है वहाँ पे हो जाए, इतनी इच्छा है। और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे सबके प्रभु है, जो श्री राम और छत्रपति का यहाँ मोशी में पुष्पहार माला डाल के यहाँ पे स्वागत किया है हमारे मोशिकरों ने, तो इससे हमारा सौभाग्य अधिक क्या हो सकता है। इसके लिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ पे ये पादुका आई। पर यात्रा का मूल जो कारण है, देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारी ऐसी मान्यता है कि जो देश में रहमतों का भाव है उसके दूर होने के कारण समस्या पैदा हुई है। जब राम थे तो उत्तर दक्षिण के बीच में ना भाषा की समस्या थी, ना द्रविड़ वाला मामला था, ना और कोई समस्या थी, ना नक्सलवाद की समस्या थी, ना वनवासी शहरवासी के बीच और कोई समस्या थी। ये समस्याएं क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमने देश के रहमतों को भुला दिया, देश की संस्कृति को भुला दिया। मेरा एक मानना है, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण हैं और इस यात्रा का और मंदिर का मतलब भारत का नव निर्माण है। हम वापस देश में, कंबन ऋषि भी उसी राम के गीत गाते हैं, तुलसीदास उसी राम के गीत गाते हैं। कहीं भाषाई झगड़े बीच में नहीं आते हैं। ये झगड़े इसलिए बीच में आते हैं कि हम राम को देश से दूर करते जा रहे हैं। राम वापस जन जन के मन में रम जाए, इस देश का कण कण शिव शंकर हो जाए, इसी भावना से यात्रा निकाल रहे हैं। नगरवासी राम को वनवासी हनुमान से मिलाने का अभियान है। आप सभी को इस यात्रा के अवसर पर प्रार्थना करना चाहूँगा कि देश में जहाँ भी आपको विभेदता दिखे, जहाँ भी गांव वालों के बीच में, शहर वालों के बीच में भेद दिखे, जहाँ भी भाषा के बीच में भेद दिखे, नर नारी के बीच में अंतर दिखे, जहाँ भी अत्याचार दिखे, वहाँ पर उसके सामने खड़े हो जाएं, तो वास्तव में राम का अवतार आपके मन में होगा। और इसी अवतार की कल्पना के लिए ये यात्रा प्रारंभ हुई है। जय श्री राम। श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा 25 फरवरी को अशोक वाटिका से प्रारंभ हुई है और 6,500 किलोमीटर की यात्रा करके रामनवमी के दिन अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेगी। इसका उद्देश्य, राम वनवास में जब गए थे तो वो पैदल गए थे। रास्ते भर अनेक लोगों ने उनका सहयोग किया, कहाँ कहाँ वो रुके होंगे उन सब लोगों से उनका निवेदन किया कि वापस आकर के हम फिर मिलेंगे। लेकिन वापसी पर उनको पुष्पक विमान से भरत के आग्रह के कारण से समय अवधि पूर्ण होते हुए जाना पड़ा। राष्ट्रीय कवि संगम ने एक ऐसी कल्पना की बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के मार्गदर्शन में, और राम जी ने हमको ये प्रेरणा दी कि जो काम मैं उस समय नहीं कर पाया, उन सब वनवासी बंधुओं से मिलने का, उस सब वनवासी बंधुओं से हम राम के मित्र बन करके उस कार्य को पूरा करने के लिए निकले हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी
इस हमारे सारी रथ यात्रा के मार्गदर्शक हैं। उन्हीं की कल्पना से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ राम से बड़ा राम का नाम ये हम सब बोलते हैं, पर मैं थोड़ा सा उसको एक आधा और आगे बढ़ाता हूँ। राम से बड़ा राम का नाम, पर उससे बड़ा राम का काम। इस राम के काम को हम करने के लिए निकले हैं। अयोध्या तक पहुँचेंगे। मार्ग में सभी वनवासी बंधुओं से, जिन लोगों ने राम जी का सहयोग किया, उनका आभार व्यक्त करते हुए और उनसे मिलते हुए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, V-SARS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।